हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ये करेले की सब्ज़ी देख के कहीं भागिएगा नहीं, क्योंकि जिस ट्रिक से मैं इस सब्ज़ी को बनाऊंगी ना, इससे इस करेले का पूरा कसैलापन बाहर निकल जाएगा। ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होगी और सभी को पसंद आएगी। और ऐसे ही मैं हमेशा बनाती हूँ। मेरे घर में सम्राट भी खाते हैं, यहाँ तक कि विराट भी कभी कभी ले लेते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, जो बच्चे तीखी सब्ज़ी नहीं खाते हैं वो करेला खा लेते हैं। तो ये थोड़ा ताज्जुब की बात है, लेकिन ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं है, ये बिल्कुल सही बात मैं बोल रही हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमने करेला कट किया है ना, इसके ऊपर नमक डाल करके और पूरे में अच्छे से मिला के इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा, आप लोग नहीं जानते होंगे कि नमक मिलाने से क्या होगा। नमक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी वस्तु के नैसर्गिक गुण को बाहर करने में बहुत कारगर है। अगर आपके यहाँ कभी कभार मीठे आलू आ जाते हो बरसात के सीज़न में, तो उसके साथ भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। आप पहले आलू कट करें और उस पर नमक छिड़क के मिला के उसको रख दें 15-20 मिनट के लिए। और जब सब्ज़ी बनाना हो तो आलू धुल के उसके बाद सब्ज़ी बनाएं, तो आलू कभी मीठे नहीं लगते हैं। तो सेम ऐसे ही है, अगर करेले के साथ आप नमक मिला के रख देते हो तो करेले का जितना भी कड़वापन है, कसैलापन है ना, वो सारा कुछ नमक के साथ बाहर निकल जाएगा और बस फ्रेश फ्रेश हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। जैसे लौकी और कद्दू का स्वाद होता है ना, वैसे ही उसका स्वाद हो जाएगा। मतलब नमक जो है ना, आपके नैसर्गिक तत्वों को बाहर कर देता है। ये मैंने देखा, मैंने बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी एक साइड में, और इधर मैं कुछ ले रही हूँ सूखे मसाले, जिसमें मैंने 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है और 2 चम्मच के समथिंग धनिया पाउडर है, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा सा सौंफ और ये थोड़ा सा मैंने हींग डाला है। इन सबको मिला के थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हमें क्या करना है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका क्या काम है। और अभी क्या, मैंने कुकर उतार के इस वाली फ्लेम पे रख दिया है, क्योंकि इधर साइड से भूनते नहीं बन रहा था, फिर मुझे तख्त पे बैठना पड़ता तब कहीं जाके सही से भून पाते, तो इसीलिए मैंने उस वाली फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा दी है। और ये सूखे मसाले जब हम लोग भूनते हैं ना, तो इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, सच में पूरे घर में फैल जाती है। और जब भी किसी और सब्ज़ी में हम इसको डालते हैं ना, तो बिल्कुल भरवा वाला टेस्ट आता है। जैसे भरवा कोई सामान बनाते हैं तो उसमें भी भुने हुए मसाले पड़ते हैं ना, तो बिल्कुल वही टेस्ट आता है। कभी कभी हम लोग आलू फ्राई करते हैं ना, तो यही वाला मसाला भून के रखते हैं, उसमें डाल देते हैं, बिल्कुल चाट फुल्ला के जैसे उसका स्वाद हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है भुना मसाला। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इसको मैं दरदरा पीस लूँगी। और करेले को मैंने धुल के रख लिया है बनाने के लिए, मतलब जब नमक मिला के रखना है तो उसके बाद बनाने के पहले आपको उसको धुलना है। तो मैंने 2-3 पानी से अच्छे तरीके से उसे धुल लिया था। और यहाँ पे मैंने डाला है सरसों का तेल, और उसके बाद डालूंगी मैं ये प्याज। और जितना मैंने करेला लिया है, नाप से अगर किसी कटोरी से रखोगे ना, तो जितना करेला है उतनी ही प्याज है, मतलब सेम क्वांटिटी है प्याज और करेले की। क्योंकि जो करेले की सब्ज़ी बनती है ना, उसमें प्याज बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना प्याज के करेले की सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो एक तरह से कह सकते हो, जैसे आप आलू के साथ गोभी मिलाते हो, परवल मिलाते हो, और आलू में बहुत सारी चीज़ें मिला के सब्ज़ी बनती है ना, तो उसी तरह से करेले में सिर्फ प्याज को मिला के बनाना बहुत ज़रूरी है। प्याज ज़रूर पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा प्याज को भून लिया, ये अलग अलग हो गए, हल्के से ब्राउन हुए, बिल्कुल हल्के से। और बस इसके साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें करेला। और जब मैं इसको भून रही थी तो मुझे याद आया कि इस वाली कढ़ाई में करेले की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, जस्ते में बहुत जल्दी चिपकने लगती है। तो फिर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया तो लोहे वाली कढ़ाई में। मैंने जल्दी जल्दी में मसाला भूना था, फिर उसी में तेल डाल करके सब्ज़ी बनाने लगे, दिमाग से ही निकल गया। अब 2-2 कढ़ाई धुलने के लिए हो गई। मम्मी हमेशा मुझे डांटती हैं कि तुम जब किचन में खाना बनाती हो तो जो किचन में बर्तन निकलते हैं वो तो अलग की बात है, साथ में तुम इतने सारे बर्तन इकट्ठा कर लेती हो, जैसे लगता है 10-20 लोग घर में हो। बहुत और अभी विराट उठ के आ गए हैं ब्रश वगैरह करने के लिए, और सम्राट इनका नाश्ता तैयार कर रहे हैं। खीरा ले आए हैं, ये तो अपना खा चुके हैं, आज थोड़ा जल्दी उठ गए हैं। ये विराटू पीछे रह गए, नहीं तो विराटू पहले उठते हैं। और खीरा इन दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्जी में रोज़ खीरा आता है, लेकिन कोई दूसरा नहीं पाता इन दोनों के आगे। तो यहाँ पे मैंने करेले में नमक डाल करके ढक दिया था, और देखिए अभी एक बार ढककर पकाने से थोड़े से आपको कम दिख रहे हैं, जैसे जैसे पकेंगे ये थोड़े होते जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल दिया है, और इनको मिला के फिर से ढक देंगे। मसाला भी पकता रहेगा और साथ में करेले भी पकते रहेंगे।
और उसके बाद मैं यहाँ डिब्बा ले आई हूँ खटाई का, खटाई निकाल लेंगे। आपके पास खटाई ना हो तो अमचूर पाउडर रखें, क्योंकि अब शहरों में कहाँ ये खटाई कौन बनाता है। हम लोगों के यहाँ गांव में पेड़ होते हैं, आम होता है, तो सीज़न में जब आम का सीज़न रहता है तो खटाई बना के रख लेते हैं 1 साल के लिए पूरा। तो इसमें कुछ कली भी हैं, मतलब जिसमें जाली नहीं पड़ी रहती ना, तो वो वाली खटाई भी है। तो उसको मैंने 2-3 निकाल ली थी, एकदम खट्टी वाली है, तो ज़्यादा मैंने नहीं निकाला, नहीं तो बहुत खट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये करेला पक गया था, इसके बाद मैंने खटाई डाली। पहले से अगर खटाई डाल देते तो खट्टे की वजह से करेला फिर सही से पकता नहीं, तो इसीलिए बाद में डाला है। और खटाई डालने के बाद इसको फिर बढ़िया अच्छे से भूनना है। और जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे ना, इसको आपको पीटते रहना है, ताकि जो करेला खड़ा खड़ा दिख रहा है ये एकदम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस करेले को बहुत घमंड है अपने ऊपर कि हम बहुत कसैले हैं, मुझे कोई खा नहीं सकता है। तो इसकी ये जो अकड़ है ना, इसका जो ये अभिमान है, वो आज मैं चूर चूर करूँगी और इसको इतना स्वादिष्ट बनाऊँगी, इतना पीटूँगी इसे कि बस इसकी सुगंध और इसका नाम रहेगा। बस इसका कसैलापन तो कहीं दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसे सब्जी बनाएंगे। तो बाद में मैंने इसमें भुना हुआ मसाला डाल दिया था, क्योंकि मसाला भुना था तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बाद में डालना है। और वहाँ पर सही से दिख नहीं रहा था, लाइट चली गई थी, तो बाहर लेके आए हैं। तो ये हमारी स्वादिष्ट करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फटाफट से मैंने सबके लिए थाली लगाई थी, और दाल के साथ में ही करेले की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी ख़ास बात बताएं कि जो ये करेले की सब्ज़ी होती है, जो शाम की रोटियाँ बची होती हैं उनके साथ खाओ ना, तो हाँ बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सबका अपना अपना खाने का मज़ा है, मैं अपना बता रही थी, आप लोगों को जैसे अच्छा लगे वैसे खाइए। और जब तक हम उधर खाने पीने और किचन का काम संभालते हैं, सम्राट विराट दोनों ये सामान इधर से उधर बेकार करने का काम संभाले रहते हैं पूरा शिद्दत से। कुछ भी सामान सही जगह पे नहीं रहेगा। ये सोफ़े, ये घर, ये सब पूरा सुबह क्लीन करने के बाद हम नहाते हैं, और उसके बाद जब दोबारा से हम किचन से खाली होते हैं तो ये फिर मुझे रात से भी ज़्यादा गंदा दिखता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो दोबारा से मुझे फिर से एक बार घर ज़रूर सेट करना पड़ता है, ताकि पूरा दिन तो कम से कम सही दिखे, वरना कोई घर में आएगा तो सबको यही लगेगा कि खुद तो नहा धो के फिटफाट होकर मेंटेन होकर रहती हैं घर में, और घर पूरा गंदा पड़ा है। तो फिर से मैंने झाड़ू उठा ली है और पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस टाइम गर्मी का सीज़न आ गया है, पूरा दिन हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, पूरी घर में फैली रहती है। ये देख लीजिए, अभी सोफ़ा सही करके गए हैं, दोबारा से ये दोनों महाराज प्रकट हो गए हैं। अब घर में बच्चों के रहने के साइड इफ़ेक्ट देख लो। ये स्कूल चले जाते हैं तो कम से कम एक बार घर को सही करना रहता है, लेकिन अगर ये लोग घर में हैं तो फिर गिनती नहीं है कि कितनी बार काम आपको दोबारा से करने पड़ेंगे। तो फिर से सोफ़े पर लगे हैं, लेटे हैं, खेल रहे हैं वहीं पर। तो अब मैंने मना भी नहीं किया, क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे, घर में ही खेलेंगे और कुछ ना कुछ तो शरारत करेंगे ही। और पोछा लगाते लगाते मुझे याद आया कि जो फ्रिज में प्याज वाली रैक है वो काफ़ी गंदी हो रही है। सुबह जब मैं प्याज निकालने आई थी करेले के लिए, तब मैंने देखा कि बहुत गंदा है, और कई दिनों से सोच रही थी साफ़ करने के लिए, लेकिन बाद में फिर मुझे याद नहीं रहता था। बट आज याद आ गया है, तो फिर इसको छोड़ेंगे नहीं, आज साफ़ करेंगे। और साथ में ही सब्जी वाला रैक साफ़ करेंगे, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा है। और बाकी फ्रिज तो पूरी साफ़ है, केवल फ्रिज के जो कपड़े पड़े थे प्लेट पर वो भी मैंने सुबह में धुल दिए थे। लेकिन कमाल हो गया था, वो फ्रिज के कपड़े उड़ के गली में चले गए थे। आज घर में हम खूब ढूंढे, मैंने सोचा घर से कपड़े कहाँ गायब हो जाएंगे, लेकिन नहीं मिला। जब घर में थे नहीं तो कहाँ से मिलेंगे। फिर विराटू गए थे बाहर खेलने के लिए, तो वो बोल रहे थे मम्मी जैसे हमने फ्रिज पे कपड़े डाल रखे हैं बाहर भी वैसे पड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वो अपना ये उठा के ले आओ। और यहाँ मैं आप सबको दिखा रही थी कि देखो चूहों ने कट किया है। ये देखिए कई जगह पे चूहों ने काटा है, बस केवल ये जाली अलग नहीं हुई है, बाकी कई जगह से कटा है। तो आज धुलने के वक्त मैंने देखा, पहले जब मैंने धुला था तब नहीं कटा था, आज ये ताज़ा ताज़ा भी चूहों ने कट किया है। तो यहाँ पर फ्रिज के नीचे देखिए, यहाँ पे झाड़ू नहीं जाता है ना, तो देखिए कितना कचरा इकट्ठा हो गया है। बहुत सारा प्याज का छिलका और लहसुन के छिलके हैं। तो अभी मेरी नज़र पड़ गई, तो इसको भी पहले साफ़ कर ले, तब फिर इसमें रैक रखेंगे। और ये जितना कूड़ा निकला है ना, ये सब चूहों का कमाल है। ऐसे तो मैं हमेशा प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके निकाल के इसमें रखती हूँ, लेकिन जब आपके घर में चूहे होते हैं ना, तो फिर आप कहीं भी साफ़ सुथरा नहीं रख सकते हो। और इधर मैंने सब्जी वाला बॉक्स भी अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया था। इसके बाद इसमें सब्जी लगा देंगे। और शाम को जब सब्जी लेके आए थे तो मैंने इसी सूप में रख दिया था, क्योंकि मैंने कल से ही सोच रखा था कि कल सब्जी वाला रैक साफ़ करेंगे। और उसके बाद प्लेट के जो कपड़े मिले हैं उनको भी लगा देते हैं। तो
यहाँ पे मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, घर पूरा क्लीन हो गया है, फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया है और इसके बाद फिर लग गए थे कपड़े धुलने में। सम्राट विराट के कपड़े रखे हैं और इनके पापा के 1-2 जोड़ी शर्ट पैंट है, वो भी सब था। तो मैंने दोपहर में पहले कपड़े धुले थे, उसके बाद फिर दोपहर में मेरा काम रहता है वीडियो की एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना। तो ये सारा काम दोपहर में करने के बाद फिर अब उठे हैं 4 बजे, मुझे चाय बनानी, थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है। और इधर देखो ये महाराज भी घर में घुसा, इनको पता है घर क्लीन हो गया है, तो ये भी अपना चले आ रहे हैं, सीधा फाटक खुला है, सब मुझे तंग करने में लगे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, मिलके सब लोग चाय पीते हैं। और विराट के कप में मैंने आधा कप तो चाय रखी है और आधा कप मैंने दूध डाल दिया है ना। तो वो मुझसे कह रहा था, मम्मी आप मेरे साथ हमेशा चीटिंग करती हो, मुझे चाय आधी देती हो, आधा दूध क्यों डाल देती हो, मुझसे पूछ तो लिया करो एक बार। मतलब बड़ों वाली भाषा यूज करता है, जैसे हम कहते हैं ना इससे कि किसी काम को करने के पहले मुझसे एक बार पूछ लिया करो। तो ये मेरी ही बात मेरे ऊपर बोलता है कि मुझसे पूछा क्यों नहीं एक बार आपने दूध डालने के पहले। तो यही झगड़ा चल रहा है हम सबका। मम्मी उनको समझा रही है कि बाबू पी लो, दूध पीने से ताकत आती है। तो इसी के साथ आज वीडियो का यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह से ब्लॉग देखना चाहते हो अच्छे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।